हाँ नहीं पूछता, इसी में आएगा, इसमें नहीं आएगा, खराब। अरे पेन और नोट, और वन नोट का इसका, रुक जाओ जीतू। चलिए तो लास्ट क्लास में हमने पावर सेट तक पढ़ लिया था। कहाँ तक पढ़ लिया था? पावर सेट। आज आगे ऑपरेशन ऑन सेट। नहीं, ये ऑपरेशंस होते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है ऑपरेशन ऑन सेट। दिव्यांग आज किसके डाउट थे मैथ्स में? मैथ्स में तो डाउट नहीं थे आज, करा दिए थे। किसके? किसके? हाँ उसके तो दिए हुए हैं। ऑपरेशन ऑन सेट, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के डाउट थे। हाँ पर मैंने बोला तो था, पर बच्चे एक दो दिन में कर लेंगे फिर बता देंगे। ओके ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स। ओके तो ऑपरेशन ऑन सेट में देखिए, सबसे पहला ऑपरेशन कहलाता है यूनियन। क्या कहलाता है? यूनियन। बेटा ये ऐसा साइन होता है, और ये इंग्लिश के और वर्ड के लिए होता है। किसके लिए? जहां ए और बी लग गया ना, ए और बी के बीच में और वर्ड लग गया, और का मतलब होता है या तो ए या फिर बी। तो ए या बी मतलब उसके लिए यूनियन ऑपरेशन होता है। यूनियन का मतलब होता है सारा एलिमेंट्स का कलेक्शन, सारे एलिमेंट्स का, या तो ए के एलिमेंट्स ले लो या बी के ले लो, दोनों में जो आ रहे हैं उसे एक बार ले लो, जो दोनों में आ रहे होंगे उसे एक बार ले लो, तो सारा कलेक्शन हो जाएगा। तो यूनियन के बाद आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का साइन ये होता है, और ये इंग्लिश के एंड वर्ड के लिए या बोथ वर्ड के लिए होता है। जैसे कोई बोले कि क्रिकेट भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है, तो क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्रिकेट एंड फुटबॉल बोथ। तो जब ये बोथ आता है तो वो इंटरसेक्शन को बताता है। किसको बताता है? इंटरसेक्शन। थर्ड नंबर पे आता है डिफरेंस। डिफरेंस होता है माइनस ऑपरेशन के लिए। और फोर्थ होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है ए डैश, ए सी और ए बार। ए डैश भी बोलते हैं, ए सी भी बोलते हैं, और ए बार भी बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास क्या हुआ, जैसे ए सेट है, कौन सा सेट? ए सेट हमने ले लिया 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6, और एक बी सेट ले लिया 1 3 4 6 7 9। ठीक है। एक सेट होता है जिसका नाम होता है यूनिवर्सल। क्या नाम होता है? यूनिवर्सल में ये सारे एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, जो ए और बी में है उससे बड़ा भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है, उससे छोटा नहीं हो सकता। यूनिवर्सल सेट में ए और बी के एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए उसका नाम यू हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बड़ा भी। ठीक है। अब हमारे पास आया ए यूनियन बी। बोलो।
ए यूनियन बी का मतलब इनका सारा कलेक्शन जो 2 बार आ रहा है उसे एक बार लिखना है, जो 2 बार आ रहा है उसे एक बार, सारा कलेक्शन कर लो। 1 2 3 4 6 7 8 9, ये आ गया ए यूनियन बी। कौन आ गया? एक होता है ए इंटरसेक्शन बी, बोलो। अरे बोलते ही नहीं हो। दोनों में से कॉमन देखना है, कॉमन कौन है? 4, और कॉमन कौन है? 6, और भी कोई कॉमन है क्या? ये आ गया 4 6, क्या आ गया? एक होता है ए माइनस बी, बोलो। इसको बोलते हैं ए बट नॉट बी, ए, इसी को बोलते हैं ओनली ए। क्या बोलते हैं? अब ए में जो एलिमेंट है उनमें बी की कोई एंट्री आ रही है तो उसे हटा दो। ए में कोई बी की एंट्री आ रही है तो उसे हटा दो। तो ए में बी की एंट्री कौन आ रही है? 4 और 6 आ रही है, वो हट गया, क्या बचेगा? 2 और 8, 2 और, ऐसे ही बी माइनस ए, बोलो क्या होगा? बी बट नॉट ए, बी, क्या बोलेंगे इसको? ओनली बी। बी में कोई ए की एंट्री आ रही है उसे हटा दो, तो 4 और 6 हट गया, 1 3 7 9, 1 3, सही है ना? अच्छा बच्चों, ए डैश, बोलो। ए डैश होता है यूनिवर्सल माइनस ए, बोलो। यूनिवर्सल में से ए की एंट्री जो भी आ रही है वो हटा दो, तो यूनिवर्सल तो उतना बड़ा सा आ रहा है, उसमें जो ए की एंट्री आ रही है वो हटा दो, तो 2 4 6 8 हट जाएगा ऊपर से। तो ऊपर से 2 4 6 हटेगा तो कौन कौन बचेगा? 1 3 5 7 9 10 11 12, ये आएगा ए डैश। क्या आएगा बच्चों? बताओ बी डैश, बोलो। बी डैश का मतलब है बी की एंट्री हट जाएगी, किसकी एंट्री? तो 1 3 4 6 7 9 यूनिवर्सल में से हट जाएगा, यूनिवर्सल माइनस बी, क्या क्या बचेगा? 2 2 5 8 10 11 12, सही है क्या? अच्छा बच्चों, एक होता है ए डैश और बी डैश में कॉमन, ए डैश और बी डैश में, तो पहले ए डैश निकल चुका, बी डैश निकल चुका, दोनों में कॉमन देख लो। 5 5 10 11 12, अरे समझे क्या? एक होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश जिसका आंसर ए माइनस बी के बराबर आता है, किसके आंसर? सर एक बार बताओ, इसका ए माइनस बी कितना है? ए माइनस बी 2 8 आएगा क्या इसका आंसर? मैंने कहा यस। बताओ बी पे क्या लगा हुआ है? डैश, बीच में किसका साइन है? यूनियन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो जिसपे डैश लगा होता है उस पर माइनस लगा दो, क्या लगा दो? तो ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या हो गया? सर चेक करके बताओ, मैंने चेक करके बताओ। चलो, ये कौन है? ए, ये कौन है? और ये कौन है? बी डैश। देखो दोनों में कॉमन, कॉमन देखो, 2 2 8, ये लो 2 8 ही तो आ रहा है, देखा ना? अरे हो गया ना प्रूव। तो बताओ बी इंटरसेक्शन ए डैश किसके बराबर आएगा? बी माइनस ए, और बी माइनस ए का आंसर क्या है मेरा? 1 3 7 9, 1 3, तो चेक करके बताओ। बी में जाओ, ए डैश में जाओ, ये रहा बी और ये रहा ए डैश, कॉमन देखो, 1 3 7 9, 1 3, वही आ रहा है आंसर, बोलो। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर? ए माइनस बी। बी इंटरसेक्शन ए डैश किसके बराबर? बी माइनस ए। एक होता है ए यूनियन बी का डैश, बोलो। तो ये जब डैश अंदर आता है तो इसको पलट देता है, इसको, तो डैश अंदर लाओ और इसको पलट दो, इसके बराबर होता है, ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों। एक और ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, डैश अंदर लाओ, ए डैश, इसको पलट दो, यूनियन बी डैश। इन दोनों को बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ। ये हमेशा ट्रू होता है, ऐसे कितने भी एग्जाम्पल हो, ये स्टेटमेंट इसके हमेशा ट्रू होगा, ये दोनों बराबर ही पाए जाएंगे, ये दोनों बराबर ही पाए जाएंगे। तो कोई क्वेश्चन दे रखा होता है तो पूछेगा विच इज ट्रू विच इज फॉल्स, तो ये हमेशा क्या रहता है? ट्रू। क्या रहता है? नोट डाउन।
फीडबैक हुआ था क्या? आज भी हुआ था? हम्म। और किसी में कोई एनर्जी कम आ रही है तो ज़्यादा लगा दी। कैसा दिया तुमने? कैसे दिया? पहले कलेक्ट होगा, एक्सेल पे चढ़ेगा। क्यों? अच्छा। अच्छा, इसको अगर कोई लॉजिकल एक चीज समझाएगा मुझे, देखे इसी से समझा रहा हूँ क्योंकि वो फॉर्मूला है। आप समझने की कोशिश करोगे तो देखें इसी से समझ में आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? बोलो यार। इसमें काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो 8 है ना? अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, एन ए प्लस एन बी माइनस इंटरसेक्शन। एक बार और। सर ऐसे करके दिखाना। मैंने कहा यार कैसे नहीं करके दिखाऊंगा। ए में कितने हैं? 4। बोलते हैं ना आप। ए में कितने हैं? 4। बी में कितने हैं? 6। 6 और 4 कितना हुआ? 10। इंटरसेक्शन में कितने हैं? 2। 10 में से 2 गए, 8। ये तो तगड़ा तरीका है सर। एन ए प्लस एन बी माइनस इंटरसेक्शन, यानी यही तो एन ए यूनियन बी होता है। क्या होता है? एन ए बोलो प्लस एन बी माइनस इंटरसेक्शन। सही है। अब ये क्या लिखा हुआ है? बोलो एन ए माइनस इंटरसेक्शन। यार ये बढ़िया, इसमें 2 है। कितने हैं इसमें? 2। 2 है ना इसमें? 2 है ना? एन ए में कितने? इंटरसेक्शन में कितने? 4 में से 2 गया। अरे वाह। ए माइनस इंटरसेक्शन, ए माइनस, बोलो बी माइनस इंटरसेक्शन, बोलो। बी में कितने हैं? 6। इंटरसेक्शन में कितने हैं? 2। 6 में से 2 गया। अरे वाह, 4 आ रहे। 4 आ। पता है ये कौन है? मैं नहीं, मैं बताऊं कौन है ये? टोटल, बोलो माइनस यूनियन। अरे वाह सर, ऐसे मानेंगे नहीं हम, हमें तो प्रूव करके दिखाओ। मैंने प्रूव करने मान तो जाओगे पर कई बार फीडबैक खराब दे दो, क्या भरोसा। पूरा बताएंगे। टोटल, बोलो टोटल कितने? 12। टोटल कितने? 12। हम तो पूरा बताएंगे। 12। टोटल कितने? 12। और यूनियन में कितने हैं? बोलो।
तो यार 12 में से 8 गए, देखना देखिए 1 2 3 4 सही है। वापस क्या, टोटल बोलो, माइनस यूनियन का मतलब नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए, अब उल्टा बोलो, टोटल माइनस नाइदर ए नॉर बी इक्वल टू यूनियन। बात एक ही है, 12 में से 4 गए तो 8 आएंगे, 12 में से 8 गए तो 4 आएंगे। अरे बताओ सही है क्या? अब आसान हो गया मेरे लिए समझाना, क्योंकि मैंने इस एग्जाम्पल से आपको समझाया। तो अगर इस एग्जाम्पल से आपको समझाया तो इसका नाम पड़ा वेन डायग्राम। बोलो, वेन डायग्राम। देखो क्या होता है, ये ए सेट होता है, ये बी सेट होता है ना, ए सेट होता है और तो ये जो पोर्शन होता है ये दोनों में कॉमन होता है, दोनों में कॉमन होता है ना ये। तो इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। बोलो क्या बोलते हैं? ये जो दोनों सर्किल है इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। क्या बोलते हैं? यहाँ पे होता है टोटल, क्या होता है? टोटल में से यूनियन माइनस करेंगे तो नाइदर ए नॉर बी आ जाएगा, नाइदर ए, वापस फिर टोटल में से यूनियन माइनस करेंगे तो ये बाहर वाला ये है, सर्किल के अलावा, सर्किल के अलावा, सर्किल के। अच्छा सर ये समझ गए हम। अब मुझे एक बात बताओ सर, एन ए यूनियन बी का मतलब, एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, एन का मतलब फुटबॉल और क्रिकेट। बोलो। अच्छा ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, फुटबॉल खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले, टेनिस खेलने वाले, दोनों खेलने वाले, ये खेलने वाले, ना खेलने वाले, कोई भी नहीं खेलने वाले, केवल एक खेलने वाला, केवल दो खेलने वाला, ये सब इससे बताते हैं। यस। अच्छा वो न्यूमेरिकल है, मैंने कहा यस। एन ए यूनियन बी, बोलो एन ए, बोलो प्लस एन बी माइनस, अभी तो याद करवाया मैंने, अभी तो याद करवाया ही था, करवाया था ना याद। तो बताओ एन ए माइनस बी, ये भी याद है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो फिर एन बी भी बताओ, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, फिर तो नाइदर ए नॉर बी, ये वाला बी माइनस, बी माइनस नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए, अरे सर क्या है, टोटल बोलो, टोटल माइनस यूनियन, टोटल माइनस यूनियन। बच्चों इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? इंटरसेक्शन। क्या लगा हुआ है? अगर ये पलट जाए, ये लिख दो, अगर ये पलट जाए ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश, तो ये पलट जाएगा, ये पलट जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब छोटी सी बात और बताओ, ये जो कॉमन बताया मैंने, क्या बताया कॉमन, तो ये कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम, इसको बोलते हैं बोथ। क्या बोलते हैं? बोथ या एंड, या एंड। ये ए ये बी पूरे सर्किल को डार्क कर दिया, तो क्या होगा? ये ए यूनियन बी। बोलो, ये ए ये बी, इधर वाला पोर्शन डार्क कर दिया, ए माइनस बी या ओनली ए। बोलो, इधर वाले पोर्शन को डार्क कर दिया, क्या होगा ये? या ओनली बी, ओनली, ये बाहर का जो हिस्सा है ना, बाहर का हिस्सा, ना तो ए का हिस्सा ना बी का हिस्सा, ना तो ए के सर्किल में जा रहा है ना बी के सर्किल में जा रहा है, ये तो बाहर वाला हिस्सा है, बाहर वाला हिस्सा है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, नोट डाउन।
नहीं नहीं, ये तो मेरे गलती से लग गया था, ये बी माइनस ए है। हाँ बस, टोटल माइनस इंटरसेक्शन, वो भी ए भी, ओनली ए, ओनली बी और बाहर वाला। अब इससे रिलेटेड एक मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है, बड़ा सिंपल होता है। बोले सर उसको फॉर्मूले से करोगे या डायरेक्ट करोगे? मैंने कहा फॉर्मूले से करोगे तो भी आंसर आ जाएगा और डायरेक्ट करोगे तो भी आ जाएगा। डायरेक्ट का क्या सिस्टम है? मैंने कहा एंट्री सिस्टम। बोलो बोले एंट्री सिस्टम क्या है? मैंने कहा माइनस करते जाओ। क्या करते जाओ? बस। बोले से इतना सा है क्या? मैंने कहा बताओ। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, इन अ क्लास ऑफ 40 लाइक मैथ्स, 40 लाइक, 36 लाइक साइंस, 36 लाइक, ये तो ज्यादा हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं जो कॉमन है कुछ। तो 24 लाइक बोथ सब्जेक्ट, 24 लाइक, ये बोथ सब्जेक्ट किसके लिए होता है? इंटरसेक्शन। बोलो। अब यहां पर हमारे को बोला गया मैथ्स और साइंस, ये और किसके लिए आता है? यूनियन। ओनली मैथ्स। बोलो। ओनली साइंस। ओनली, नाइदर मैथ्स नॉर साइंस, नाइदर मैथ्स
नॉर साइंस। सर क्या है, ये तो प्रैक्टिकल है, बड़ा आसान है। मैंने कहा बताओ, देखें आप बताओ। बोले सर देखो एक बात बताओ, ये वाला जो सर्किल है ये मैथ्स का है, किसका, ये 40 का है, ये साइंस का है, ये 36 का है, 24 बीच में है, 24। ये सर एंट्री करो आंसर पाओ। कुछ भी नहीं है इसमें तो। टोटल स्टूडेंट कितने थे, 60। वो पूरा रेक्टेंगल होता है पूरा, तो ये पूरा रेक्टेंगल 60 का है। बताओ ये पूरा सर्किल कितने का था, 40 में ये 24 शामिल है, तो 40 में से 24 गया 16। ये कितने का है, 36, 36 में से 24 गया 12, और बीच में कितना है 24, तीनों का जोड़ेंगे 16 प्लस 24 प्लस 12, 52 आ गया। 52 कौन आ गया, यूनियन। 52 कौन आ गया, यूनियन ही तो है तीनों का। 60 में से 52 गया, कितना बचा। एंट्री सिस्टम होता है मैथ्स और साइंस 52, ओनली मैथ्स 16, ये मैथ्स है ये साइंस है, ओनली साइंस 12, नाइदर मैथ्स नॉर साइंस 8। नहीं सर आप ऐसे बताओ, एन एम यूनियन एस, ऐसे कर लो। बोलो मैथ्स का हिस्सा प्लस है, मैथ्स का हिस्सा, साइंस का हिस्सा और कॉमन का हिस्सा। फॉर्मूले में एंट्री, बोले ओरिजिनल फॉर्मूले से करो, ओरिजिनल से। अच्छा तो 40 प्लस 36 माइनस 24, 52 ही आएगा। क्या आएगा, तो चाहे आप इस फॉर्मूले से कर लो, चाहे माइनस करके जोड़ के देख लो, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम। समझ गए क्या। अगर नहीं सर एम माइनस एस बताओ, ओनली मैथ्स, ओनली। ये लो एन एम माइनस एन एम इंटरसेक्शन एस, एन एम कितना था 40, इंटरसेक्शन कितना था 24, वही आएगा 16। अरे समझ गए क्या, तो ये एंट्री सिस्टम बढ़िया अपने तो। नहीं टोटल, बोलो फॉर्मूला बोलो, इसका लिखवा दिया, टोटल माइनस यूनियन, टोटल माइनस यूनियन आ गया। 60 - 52, इंटरसेक्शन थोड़ी लगता है, यूनियन लगता है।
n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनल नंबर। क्या लिखे फिर? तो p यहाँ पे क्यों लिखे? प्रोबेबिलिटी में लिखेंगे, पर लिखते ही है प्रोबेबिलिटी में, तो यहाँ पे नंबर, क्योंकि ये कार्डिनल नंबर है, ये नंबर्स हैं, और वो प्रोबेबिलिटी है जो 0 से 1 के बीच में होती है, तो वो 0.1 0.2 चलता है। और यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी में भी लगा सकते हो आप, सेम, सारा सेम। एक छोटा सा क्वेश्चन है, eat like tea but not coffee, eat like tea but not coffee, 13 like tea, 13 like, how many like coffee but not tea? अगर टोटल पीपल है 20 आउट ऑफ 20, तो आउट ऑफ, समझते? देखिए क्या होता है जब आपको बोलता है आउट ऑफ 20 और कुछ भी नहीं दे रखा है बाहर वालों के लिए, तो बाहर वाला जीरो मानते हैं। नाइदर टी नॉर कॉफी, कुछ नहीं दे रखा, तो क्या मानते हैं? जीरो। ये टी का हो गया, ये कॉफी का हो गया, तो 20 में से जीरो गया, इसको 20 अलाउ है। इसको अलाउ कितना है? अरे 20 में से जीरो गया, इसको 20 ही अलाउ, मतलब 20 ही यूनियन के बराबर, टोटल और यूनियन बराबर है। नहीं दे रखा तो जीरो मानते हैं, जब नहीं दे रखा तो है ही नहीं कुछ, अज्यूम जीरो होता है। यानी यूनियन और टोटल बराबर है, यूनियन और टोटल बराबर। अब बताओ, 8 लाइक टी बट नॉट कॉफी, तो ये यहां से लेके यहां तक का 8 हो गया, बोलो। 13 लाइक टी, यानी ये पूरा सर्किल कितने का था? 13 का। 13 में से ये कितना है? 8, तो ये कितना बचा? 5। 8 और 5 कितना हो गया? तो ये कितना बचा? 7। अरे बोलो, सही है क्या? 5, तो ये कितना बचा? 7, और ये 7 किसका बचा? कॉफी, कॉफी बट, तो इसका आंसर आ गया 7। नोट डाउन।
अच्छा, जैसे कोई बोले कि 64% लाइक ऑरेंजेस, 44% लाइक मैंगो, हाउ मेनी लाइक बोथ फ्रूट, बोथ फ्रूट। सर और कुछ नहीं दे रखा। मैंने कहा काफी है ना, आप लॉजिक नहीं सोचते हो, लॉजिक सोचो। टोटल कितना परसेंट होता है? कुछ नहीं दे रखा तो बाहर वाला, तो ये और ये मिला के दोनों कितना होना चाहिए? बोलो। तो ये ऑरेंज और ये मैंगो, तो ये कितना परसेंट है? और ये कितना है? 44। 64 और 44 कितना होता है? बोलो। तो ये तो ज्यादा जा रहा है, जबकि इसको अलाउ कितना है? इसका मतलब 8% कहाँ होगा? बीच में। तो आ गया ना, हाउ मेनी लाइक बोथ फ्रूट, 8%। बोलो। ओनली ऑरेंज, ओनली। तो 64 में से क्या माइनस कर देंगे? 8, 56। ओनली मैंगो, 44 में से 8 माइनस 36। समझ गए क्या? अब क्या होता है बच्चों, 3 सर्किल आ जाते हैं ना, 3 सर्किल ABC। बोलो। तो सर ABC, उसमें दो बातें तो डायरेक्टली डेटा से निकल जाती है। दो बातें। कितनी बातें? दो। पर अगर और कुछ पूछता है तो एंट्री सिस्टम से आता है। क्या बताना चाहते हैं सर? सुनो। सर ये बताना चाहते हैं कि तीनों सर्किल मिला के क्या हो गया? A यूनियन B यूनियन C। बोलो। ये जो तीनों का डार्क है, ये कौन हो गया? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सही है। जो बाहर बचता है वो क्या होगा? नाइदर A नॉर B नॉर C। यहां पे क्या होता है? टोटल होता है ना। तो जो A यूनियन B यूनियन C है, ये एन A और B और C, इसी को बोलते हैं एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट। बोलो क्या बोलते हैं? कुछ नहीं करना है। Na प्लस, प्रोबेबिलिटी में भी लिखवाया था, Na प्लस Nb प्लस Nc, A और B का कॉमन, B और C का कॉमन,
ए और सी का कॉमन, तीनों का कॉमन ऐड, तीनों का कॉमन, सर ये तो आ जाएगा। बोले नहीं सर हमसे पूछा था नन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बोलो। अरे तो नन ऑफ द ऑब्जेक्ट आसानी तो है, ना तो ए ना तो बी ना तो सी, तो टोटल माइनस यूनियन, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, टोटल में से यूनियन माइनस कर देना। बोले सर ओनली ए, बोलो। मैंने कहा वो एंट्री सिस्टम से, किससे? आपको ये डेटा गिवन होगा, सारा डेटा गिवन होगा, कैसे? फुटबॉल खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले, टेनिस खेलने वाले, फुटबॉल क्रिकेट, क्रिकेट टेनिस, फुटबॉल टेनिस, ऑल प्ले, ऑल गेम, ये तो सारा गिवन होगा। जब सारा गिवन होगा तो हम क्या निकाल सकते हैं? ए यूनियन, और क्या निकाल सकते हैं? ये दो चीजें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दो चीजें तो, एक बार नोट करो। एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट, एन ए इक्वल टू 30, एन बी इक्वल टू 20, एन सी इक्वल टू, ये इसको 25 कर लेते हैं, इसको 20, ए और बी का कॉमन 18, बी और सी का कॉमन 15, ए और सी का कॉमन 12, तीनों का कॉमन 8, तीनों का कॉमन 8। सर ये तो पूरा डेटा ही दे रखा है। तो दो चीजें तो डायरेक्ट आ जाएंगी, पहला एन ए यूनियन बी यूनियन सी। सर वो सर्किल में एंट्री क्यों करते हो, क्यों करोगे सर्किल में एंट्री? फॉर्मूला है ना, क्या है, सारा दे तो रखा है। तो क्या करेंगे, 30
बोलो। +25 +20 -18 -15 -12 +8 और यहां पे था टोटल 100%। बोलो कितना है ये? कितना कितना? अगर हमसे बोल दिया नन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बोलो, तो कुछ भी नहीं करता, यूनियन निकालो, टोटल में से माइनस कर दो, 100 में से 38 गया 62। बोलो सही है क्या? पर्सन ओनली है, ओनली भी वो एंट्री सिस्टम से होगा। किससे होगा? एक बार नोट करना। एंट्री सिस्टम कल कराएंगे, ठीक है। 5:30 तो ऐसे ही